Student, in the previous video we discussed about the force, work and energy. In first part we learn about what is force. What is meant by force? A push or a pull applied on a object is called force. इसके बाद हमने देखा इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. इफेक्ट्स ऑफ फोर्स में हमने क्या देखा? फोर्स कैन मूव अ रेस्टिंग ऑब्जेक्ट. सेकंड इफेक्ट देखा हमने, फोर्स कैन स्पीड अप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. एंड थर्ड पॉइंट देखा हमने, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट. उसके बाद फोर्थ पॉइंट देखा, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. फिफ्थ पॉइंट देखा, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन object. And sixth point देखा, force can slow down a moving object. After that we see types of force. There are two types of force. इसमें हमने कौन से force के type देखे? First gravitational force and second force of frictions. So now today we are going to learn a new topic, simple machines. Okay, simple machines are the device that makes our work faster and easy. तो सिंपल मशीन्स वो डिवाइस है जो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं अपने वर्क को फास्ट एंड इजी बनाने के लिए. उस डिवाइस को क्या कहते हैं? सिंपल मशीन. ओके, सिंपल मशीन्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक लीवर, पुली, वेल एंड एक्सेल, इंक्लाइन प्लेन, वेज एंड स्क्रू. तो ये क्या है? सिंपल मशीन के डिफरेंट टाइप्स है. फर्स्ट टाइप वी सी द लीवर. लीवर इज अ सिंपल मशीन्स यूज टू कट थिंग्स. तो लीवर क्या है? एक सिंपल मशीन है जो यूज़ की जाती है चीज़ों को कट करने के लिए. लिफ्ट वेट्स, ओपन लीड्स. हम क्या करते हैं? लीवर से किसी बॉटल के ढक्कन को ओपन करते हैं या फिर किसी चीज़ को उठाते हैं. ओके, सीजर, सीसॉ एंड बॉटल ओपनर आर एग्जाम्पल ऑफ लीवर. लीवर के एग्जाम्पल्स कौन से हैं? जैसे कि सीसॉ आपने देखा होगा, आप खेलते होंगे, है ना? वो क्या है? लीवर का एग्जाम्पल है. उसी तरह से सीजर ये क्या है? सिंपल मशीन जिससे हम क्या करते हैं? पेपर्स को कट करते हैं. ओके, उसी तरह से सिलाई मशीन, ये भी क्या है? लीवर का एग्जाम्पल है. ओके, सेकंड पॉइंट, पुली. पुली इज अ सिंपल मशीन यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स. पुली क्या है? एक सिंपल मशीन है जो हम यूज़ करते हैं कुएं से पानी निकालने के लिए. ओके, इट कंसिस्ट ऑफ अ रोप रनिंग ओवर अ व्हील. इसमें क्या होता है? जो रोप है वो व्हील मतलब पहिए के ऊपर से उसे क्या करते हैं? हम खींचते हैं. ओके, द व्हील इज ग्रो टू प्रिवेंट द रोप फ्रॉम सिंपल स्लिपिंग ऑफ. तो व्हील क्या करता है? वहाँ पे जो रोप मतलब रस्सी होती है उससे स्लिप होने से क्या करता है? प्रिवेंट करता है. इसलिए उस व्हील के ऊपर क्या होते हैं? ग्रो मीन्स व्हाट? खांचे. ओके, द नेक्स्ट वी सी द थर्ड सिंपल मशीन, इंक्लाइन प्लेन. ओके, an inclined plane is used to load heavy barriers, sacks etc. onto trucks. तो इंक्लाइन प्लेन्स मतलब क्या? ये वो स्लोप होता है जो जिस पर से हम क्या कर सकते हैं? बहुत हेवी चीज़ को बड़ी आसानी से इजीली उठा भी सकते हैं और नीचे भी लेके जा सकते हैं. ऊपर भी लेके जा सकते हैं और नीचे भी लेके जा सकते हैं. ओके, तो ये इंक्लाइन प्लेन कहाँ पे यूज़ किया जाता है? कहाँ पे यूज़ करते हैं? जैसे कि ट्रक में अगर हमें कुछ हेवी चीज़ें रखनी हैं जैसे कि अनाज की बोरियाँ या फिर कैंस, बैरियर्स, ये रखने के लिए हम क्या करते हैं? इंक्लाइन प्लेन का यूज़ करते हैं. उसी तरह से हमारे घर पे भी हम इस इंक्लाइन प्लेन का क्या करते हैं? यूज़ करते हैं. It is basically a slope over which a load can be pushed or pulled easily. तो इंक्लाइन प्लेन क्या है?
स्लोप है, बेसिकली इट इज़ अ स्लोप। इसके ऊपर से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को इजीली पुश कर सकते हैं और पुल कर सकते हैं। नेक्स्ट वी सी द स्क्रू। स्क्रू हम हर जगह पे देखते हैं, जैसे कि स्क्रू से हम दो डिफरेंट चीज़ प्रॉपर डिस्टेंस में क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। ओके, द स्क्रू इज़ यूज टू होल्ड द थिंग्स टुगेदर। स्क्रू किस लिए यूज़ किया जाता है, स्क्रू दो चीज़ों को होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, स्क्रू से हम क्या कर सकते हैं, दो चीज़ों को होल्ड करके रख सकते हैं। जैसे कि ये ब्लैक बोर्ड, इस ब्लैक बोर्ड को किसने होल्ड करके रखा है, स्क्रू ने। वॉल के ऊपर इस ब्लैक बोर्ड को किसने होल्ड करके रखा है, स्क्रू ने। उसी तरह से स्क्रू हम अपने घर पे भी यूज़ करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक बोर्ड को वॉल के ऊपर होल्ड करने के लिए, मतलब फिक्स करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, स्क्रू का यूज़ करते हैं। ओके, इट इज़ बेसिकली अ नेल विद ग्रोव्स कट इनटू इट। तो स्क्रू क्या है, एक बेसिकली एक क्या है, नेल मतलब क्या, कील है, जिसके ऊपर आपने कील देखी होगी। कील के ऊपर क्या होते हैं, छोटे छोटे खाँचे होते हैं ना। नेक्स्ट वी सी द फिफ्थ पॉइंट, वेज। अ वेज इज अ सिंपल मशीन यूज टू कट थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल एक्स, नाइफ एक्सेट्रा। ओके, वेज क्या है, एक सिंपल मशीन है जो यूज़ की जाती है चीज़ों को काटने के लिए। ओके, और इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, एक्स एंड नाइफ। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ टू इंक्लाइन planes that join to form a sharp edge at one end. ओके, तो वेज कैसे बनता है, जब टू इंक्लाइन प्लेन्स क्या करते हैं, वेज में जॉइंट होते हैं। ओके, और जब वो जॉइंट होते हैं उसके बाद उसका शेप किस तरह से दिखाई देता है, वी शेप दिखाई देता है। और जो वेज होते हैं उसकी जो एजेस होती है वो कैसे होती है, शार्प होती है। और उस वजह से हम वेज को किस लिए यूज़ करते हैं, बड़े बड़े जो ट्रीज़ होते हैं या फिर वुड होते हैं उनको कट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, एक्स का यूज़ करते हैं। और वो क्या है, इसका एग्जाम्पल है वेज का। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज व्हील एंड एक्सल। ओके, तो अ व्हील एंड एक्सल अरेंजमेंट इज मेड अप ऑफ अ व्हील एंड अ रॉड। तो व्हील एंड एक्सल किससे बनता है, पहिए से। पहिया मतलब क्या, जैसे पहिया मतलब चाक। ओके, और रॉड मतलब डंडा, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया है ड्राइंग में। क्या है ये, क्या है, व्हील और रॉड से क्या बनते हैं, व्हील एंड एक्सल। ओके, रॉड पास थ्रू द सेंटर ऑफ अ व्हील। जैसे हमने डायग्राम में देख रहे हैं हम कि व्हील के सेंटर में क्या है, एक्सल मतलब क्या, रॉड है। वो रॉड कहाँ से पास हुआ है, व्हील के सेंटर से पास हुआ है। ओके, द व्हील रोटेट्स अराउंड द रॉड एंड इट हेल्प्स टू मूव हेवी ऑब्जेक्ट। तो व्हील जो है वो क्या करता है, इस रॉड के अराउंड रोटेट करता है। और जो हमारे हेवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए हमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ओके, जैसे कि स्टीयरिंग व्हील एंड बाइसिकल पैडल आर एग्जाम्पल ऑफ व्हील एंड एक्सल। तो इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, जैसे कि आपने बाइसिकल देखी होंगी, बाइसिकल के चक्के हैं ना, वो कैसे घूमते हैं, हाँ, वो एक एग्जाम्पल है व्हील एंड एक्सल का। ओके, उसी तरह से कार। द नेक्स्ट वी सी द वर्क। ओके, सो वर्क, अब मैं ये मेरे पास क्या है, एक बॉक्स है। ओके, इस बॉक्स को मैं क्या कर रही हूँ, ऊपर उठा रही हूँ, मतलब लिफ्ट कर रही हूँ, है ना। तो
क्या मैं अब ये कह सकती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, वर्क कर रही हूँ? यस। क्यों? क्योंकि मैं इस बॉक्स के ऊपर क्या लगा रही हूँ, फोर्स लगा रही हूँ, और वो फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगा रही हूँ, अपवर्ड डायरेक्शन में कर रही हूँ, है ना। इस वजह से ये बॉक्स क्या हो रहा है, ऊपर उठ रहा है ना। तो इसलिए मैं क्या कह सकती हूँ, इसे मैं वर्क कर रही हूँ, ऐसा कह सकती हूँ। जैसे अगर मैं इस ब्लैक बोर्ड को, मतलब अब मैं इस ब्लैक बोर्ड को पुश कर रही हूँ, तो क्या हो रहा है, ये ब्लैक बोर्ड हिल रहा है, मतलब ये कुछ पीछे वगैरह या फिर इसकी कुछ मूवमेंट हो रही है, नहीं हो रही है ना। इसका मतलब क्या हुआ, अब मैं ये कह सकती हूँ क्या कि मैं यहाँ पे वर्क कर रही हूँ? नहीं। तो क्यों? क्योंकि ये ब्लैक बोर्ड के ऊपर मैंने जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रही हूँ मैं, उस डायरेक्शन में ये ब्लैक बोर्ड मूव नहीं हो रहा, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे मैं अब वर्क कर रही हूँ। ओके, तो वर्क मतलब क्या, जब हम फोर्स किसी चीज़ के ऊपर लगाते हैं और उसी फोर्स के डायरेक्शन में वो चीज़ मूवमेंट करती है, आगे चलती है, उसे हम क्या कहते हैं, उस टाइम हम क्या कहते हैं कि हम वर्क कर रहे हैं। जैसे कि वर्क इज said to be done only when a force applied on a body makes the body to move in the डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो हम वर्क किया, ये हम कब कह सकते हैं, जब हम किसी चीज़ के ऊपर फोर्स लगाते हैं और वो फोर्स लगाने के बाद वो चीज़ उस डायरेक्शन में मूव होती है, तब हम क्या कह सकते हैं कि हम वर्क कर रहे हैं। ओके, लेट्स टेक अ वन एग्जाम्पल। जैसे मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ, बात कर रही हूँ, आप लोग क्या कर रहे हो, सुन रहे हो, है ना। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि आप लोग वर्क कर रहे हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं हो रही है ना। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं। ओके, जैसे अभी ये बॉक्स है, इस बॉक्स को मैं क्या कर रही हूँ, उठा के ऐसे ऊपर लेके जा रही हूँ, है ना। तो क्या कर रही हूँ, मैं इस बॉक्स के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, कौन सी डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, है ना। तो इसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, ये बॉक्स मूव हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, वर्क कर रही हूँ। ओके, उसी तरह से आप जब रीडिंग करते हो, राइटिंग करते हो, तो क्या आप ये कहेंगे कि आप वर्क कर रहे हैं? इन मतलब साइंस के लैंग्वेज में क्या होता है, आप वर्क नहीं कर, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि आप वर्क कर रहे हो। क्यों? क्योंकि साइंस में कब कहा जाता है कि आप वर्क कर रहे हो, जब आप किसी चीज़ के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो और वो फोर्स अप्लाई करने के बाद वो चीज़ उसी डायरेक्शन में मूव होती है, आगे जाती है, तब आप ये कह सकते हो कि आप वर्क कर रहे हो। ओके, जैसे कि आप बाइसिकल चलाते हो, तो बाइसिकल चलाते समय आप क्या करते हो, उसके ऊपर फोर्स लगाते हो और वो उसके वजह से क्या होती है, वो बाइसिकल आगे आगे चलती जाती है ना। तो आप कह सकते हो कि आप क्या कर रहे हो, वर्क कर रहे हो। ओके, इसके बाद का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के वीडियो में हमने क्या देखा है, आज के वीडियो में हमने देखा है सिंपल मशीन्स, और सिंपल मशीन्स के कुछ टाइप्स देखे हैं। ओके, थैंक यू।